Hello everyone. In this class we will learn about Python loops. Python loops क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के loops होते हैं और किस तरह हम loops को यूज़ कर सकते हैं to iterate over different items or different sequences. अगर simply definition देखें loops की, तो loops are actually used to iterate over items of different sequences. Sequences means different data structures जो available है हमारे पास. For example, in case of Python we have list, tuple और डिक्शनरीज. इन तमाम के आइटम्स को आइट्रेट करने के लिए, उन आइटम्स को थ्रू आइट्रेशन एक्सेस करने के लिए हम लोग लूप्स जो है वो यूज़ करते हैं. पाइथन लूप्स का जो सिंटैक्स है वो देखते हैं. दैट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस. और सिंपली जो पाइथन लूप्स हैं, दीज आर एक्चुअली यूज टू एक्सेस एलिमेंट्स फ्रॉम अ कंटेनर. वो कंटेनर कोई भी हो सकता है, वो लिस्ट हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है. और इसी तरह इसकी एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी डाटा एलिमेंट्स हैं जो लिस्ट के अंदर, ठीक है. वी हैव 4 डिफरेंट वैल्यूज़. अगर इन वैल्यूज़ को हम थ्रू इंडेक्सेस तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट अगर हम उनको फॉर लूप एक्सेस करना चाहते हैं तो फॉर कीवर्ड यूज़ होगा. और वैल्यू के लिए हम कोई भी यहाँ पे वेरिएबल v फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं. सो दिस इज़ अ टारगेट वेरिएबल. ये वो वेरिएबल है दैट इज़ एक्चुअली आइट्रेट ओवर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डाटा. जितने भी डिफरेंट आइटम्स हैं डाटा, उन पे आइट्रेट करेगा. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज़ अ टारगेट वेरिएबल. और टारगेट वेरिएबल कोई भी हो सकता है. इसका नाम आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह आप किसी सिंपल वेरिएबल का नाम जो है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है. इसके बाद एक कीवर्ड यूज़ होता है इन. और इन कीवर्ड आपको बताएगा कि आप टारगेट वेरिएबल किस सीक्वेंस के अंदर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. उस सीक्वेंस का, उस कंटेनर का नाम जो है वो हम पास आउट कर देंगे. दैट इज़ इन आवर केस डाटा. डाटा वो हमारे पास वेरिएबल है जो एक लिस्ट ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा है. इसका लिस्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स. उसके बाद कॉलम जाएगा और इंडेंटेशन जो है वो प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी. इंडेंटेशन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट वे करता हूँ तो वी चूँकि वही टारगेट वेरिएबल है दैट एक्चुअली कंटेन ऑल दीज वैल्यूज़. तो ये वैल्यूज़ जो हैं वन बाई वन प्रिंट करेगा. इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं उनको प्रिंट कर रहे हैं जी. यहाँ पे हमें दो तीन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है. सबसे पहले जो टारगेट वेरिएबल है वो किस तरह से आइट्रेट हो रहा है ओवर द सीक्वेंस. जो सेकंड चीज़ है वो सीक्वेंस है जो गिवन डाटा है हमारे पास, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, लिस्ट है, टपल है. और उसके बाद कॉलम्स के बाद जो इंडेंटेशन स्टार्ट हो रही है तो ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं. तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं. हम कुछ भी चेक कर सकते हैं. वैल्यू ऑफ वी इफ़ इट इज़ इक्वल टू 22 कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू है. कोई भी इफ कंडीशन की फाइल स्ट्रक्चर को भी हम इस लूप का पार्ट बना सकते हैं. इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये हमारे पास जो आउटपुट शो कर रहा है यस 22 को चेक कर रहे हैं हम. और ऑन द बेसिस ऑफ इफ कंडीशन हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं, चेक कर रहे हैं वैल्यूज़ जो है वो 22 ही. तो ये तमाम जो ब्लॉक होगा दैट इज़ इनसाइड ऑफ इंडेंटेशन ब्लॉक. तो यहाँ पे चूँकि इसकी आउटपुट भी फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद आ रही है क्योंकि ये इंडेंटेशन का पार्ट है. और यहाँ तक आउट फॉर लूप की इंडेंटेशन है और यहाँ पे इफ़ कंडीशन का. और यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी दैट विल बिलोंग टू इफ़ कंडीशन. और मल्टीपल कंडीशन उसकी मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये वाला जो ब्लॉक होगा इसको हम इफ़ ब्लॉक में कंसीडर करेंगे क्योंकि ये इंडेंटेशन जो है ये एक्चुअली डिफाइन कर रहा है. और यहाँ पे जो है वो फॉर लूप की इंडेंटेशन चल रही है. इसको हम फॉर लूप से बाहर भी ला सकते हैं. इसको पूरे को हम लोग फॉर
4 एम्प्टी स्पेसेस हैं या एक सिंगल आप टैब यूज़ कर सकते हैं इंडेंटेशन ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इसको प्रिंट करेंगे तो डेफिनेटली ये सारी वैल्यूज़ पहले प्रिंट करवाएगा, बाद में हमारी ये स्टेटमेंट, क्योंकि अब ये स्टेटमेंट जो है दैट इज़ एक्चुअली नॉट पार्ट ऑफ द फॉर लूप। ये फॉर बॉडी का लूप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करी फॉर लूप के अंदर, और यहाँ पे हमें इसको लॉजिकली इसको एरर भी देना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि चूँकि चेक ही नहीं कर रहा कि वी वैल्यू हमारे पास जस्ट वी के अंदर 22 पुट कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास वी की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही इन दैट केस, क्योंकि हम यहाँ पे इफ़ चूँकि बॉडी का पार्ट नहीं है फॉर लूप की, इसलिए वो फॉर की बॉडी का चूँकि पार्ट नहीं है तो इसलिए वो वैल्यू भी कंटेन नहीं कर रहा है। यहाँ पे जस्ट हम उसको पुट कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे कोई वैल्यू चेक नहीं हो रही। तो ये वाला जो ब्लॉक है दिस इज़ नॉट एक्चुअली वर्किंग राइट नाउ। सिमिलरली हम डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स को ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिस्ट पे अप्लाई कर चुके हैं, हम इसको अगर कन्वर्ट कर देते हैं टपल में, तो टपल के केस में भी हमारे पास इंटीजर फॉर्म में डाटा अवेलेबल है। उसी टपल के ऊपर जो है वो हम परफॉर्म कर रहे हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो सेम आउटपुट हमारे पास आ जाएगी। फिर इस इफ़ कंडीशन को लाइक टू मेक पार्ट ऑफ द फॉर लूप, तो एक सिंगल इंडेंटेशन उसकी अप्लाई करेंगे और उसको चेक कर रहे हैं वैल्यूज़ को। इसमें आप एल्स का पार्ट भी, एल्स किस तरह इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि इसके बॉडी पार्ट से हम बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पे एल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू 1 बाई 1 वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वी की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं ट्रिपल 1 है या कोई भी अदर वैल्यू है एग्जिस्ट कर। तो 1 बाई 1 वो तमाम वैल्यूज़ को चेक कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो टारगेट वेरिएबल है ये टपल की तमाम वैल्यूज़ पे आइट्रेट कर रहा है। फर्स्ट टाइम वो 22 को चेक कर रहा है और ऑन द बेसिस ऑफ इफ़ कंडीशन वो क्या कर रहा है, हमें बता रहा है कि वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। और ट्रिपल 1 के केस में वो हमें बता रहा है कि यस वैल्यू एग्जिस्ट। तो ये बहुत सिंपल सा मेथड है फॉर लूप को यूज़ करने के लिए। बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स भी देखते हैं। इसके बाद जो है वो हम देखते हैं लिस्ट होगी, टपल होगी, डिक्शनरीज के ऊपर किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिक्शनरी बना लेते हैं सिंपल। मल्टीपल एलिमेंट्स जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी हमारे पास जो है वो कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। हमारे पास एक डिक्शनरी है। पहले हम जो डिक्शनरी को एक्सेस करते रहे हैं वो थ्रू इंडेक्सेस करते हैं, थ्रू, क्योंकि डिक्शनरी के केस में हम की भी खुद डिफाइन कर रहे हैं और वैल्यू, तो थ्रू कीज़ जो है वो हम ईजिली एक्सेस करते रहें डिक्शनरीज को। लेकिन अगर लूप्स के थ्रू हमें इनको एक्सेस करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास जो टारगेट वेरिएबल होता है, फॉर एग्जांपल एन इन आवर डिक्शनरी, जो भी हमने डिक्शनरी अपनी बनाई, तो एन एक्चुअली टारगेट वेरिएबल है दैट एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ ये कंटेन करेगा, जिन वैल्यूज़ को डिक्शनरी के केस में ये क्या करेगा, इन वैल्यूज़ को कंटेन नहीं करेगा। बट इन केस ऑफ डिक्शनरी ये तमाम की तमाम बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी कीज़ होती हैं, जो यहाँ पे की 1 है, 2 है, 3 है, इन कीज़ को कंटेन करेगा। इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि एन क्या चीज़ कंटेन कर रहा है। यहाँ पे 3 2 1 जो हमारी कीज़ हैं
डिक्शनरीज की कीज़ को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो डिक्शनरीज की कीज़ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट टारगेट वेरिएबल से बिलोंग कर रही होती हैं। और इन केस अगर हम इन वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जस्ट सिंपली जो हमारी डिक्शनरी है, जो हमने डिक्शनरी डिक्लेयर की है, इसके साथ डॉट वैल्यूज़ बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे तो वो फंक्शन हमें जितनी भी तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो रिटर्न कर देंगे। और अब हम उन वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इस केस में हमारे पास, क्योंकि हम वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उसी लूप के अंदर जहाँ पे हम अपनी सीक्वेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं अपने टारगेट वेरिएबल को, यहाँ पे हमने उस डाटा को चेंज कर दिया। अगर तो हम वैल्यूज़ यूज़ नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिक्शनरीज की कीज़ को एक्सेस करता है। अगर हम वैल्यूज़ अगर प्रोग्रामर जो है वो वैल्यूज़ एक्सप्लिसिटली खुद से असाइन करता है तो डेफिनेटली जो टारगेट वेरिएबल है दैट विल कंटेन द वैल्यूज़ ऑफ डिक्शनरीज। तो ये कीज़ और डिक्शनरी की वैल्यूज़ को एक्सेस करने का सिंपल सा मेथड है। इसके बाद सिंपल किसी भी आइट्रेशन में फॉर एग्जांपल आप कुछ आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है, आप खुद से जो है वो लूप को आइट्रेट करवाना चाह रहे हैं फॉर एनी m नंबर ऑफ टाइम्स। तो फॉर m नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास जो एक फंक्शन है, हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं रेंज के नाम से। रेंज जो है वो एक्चुअली हमें क्या प्रोवाइड करती है, इट विल जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to any गिवन नंबर। तो हम टारगेट वेरिएबल सेट कर देते हैं किसी भी रेंज, और रेंज जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी रेंज 5 रखते हैं। सो व्हाट दिस फंक्शन विल रिटर्न अस, ये क्या करता है, रेंज फंक्शन हमें जो रिटर्न करता है, इट विल रिटर्न अस अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट विल बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट फ्रॉम 0। बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 0। और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोवाइड करेगा, जितनी भी आप लिमिट जो है वो उसको प्रोवाइड करेंगे। हम यहाँ पे 5 प्रोवाइड कर रहे हैं लिमिट, तो हमें 0 to 4 सीक्वेंस ऑफ इंडेक्सेस जो है वो रेंज फंक्शन रिटर्न कर देगा। और 0 to 4 इंडेक्सेस को या सीक्वेंस वैल्यूज़ को ये हमारे पास जो वैल्यूज़ रिटर्न होंगी इस केस में वो 0 होगी, 1 होगी, 2, 3 एंड 4। 5 इंटीजर वैल्यूज़ जो है वो रिटर्न करेगा, और 1 by 1 m जो है वो क्या करेगा, उसको प्रिंट करवाएगा। अब हमारे पास 0 to 4 5 वैल्यूज़ एक्चुअली जो हमने लिमिट दी है, रेंज डिफाइन की है अकॉर्डिंगली वो। अच्छा, 0 ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 0 to 4 क्यों कर रहा है, 1 to 5 भी रिटर्न कर सकते हैं। बट दिस इज़ वेरी सिंपल एंड सिमिलर लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, C++, जावा में हमारे पास जो है जब भी हम कोई अरे का साइज़ डिक्लेयर करते हैं, पाइथन में तो हम डिक्लेयर नहीं करते, ना साइज़ डिक्लेयर करते हैं, ना हमें किसी भी लूप में कोई आइट्रेशन हम कर रहे हैं, ना कोई इंक्रीमेंटेशन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल लूप है। और C++ में तो हम टारगेट वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, उसकी इंटीजर टाइप या कोई भी टाइप उसकी डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसमें एक इंक्रीमेंट भी करते हैं, i++ करते हैं, और फिर उसकी कंडीशन भी चेक करते हैं कि उसकी टर्मिनेट कब होना है। तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है, पाइथन ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होता है। उसको पता है कि उसने जो 5 वैल्यूज़ प्रोवाइड की हैं उसके बाद उसे टर्मिनेट होना है। दिस इज़ अंडरस्टूड। और इस केस में भी हमारे पास, डिक्शनरी के केस में आप देख लें कि उसके पास 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो जब लूप कंपाइल हो रहा है तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपाइलर टू टर्मिनेट द लूप आफ्टर 3 वैल्यूज़। तो कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड करता है और उसको आफ्टर 3 वैल्यूज़ वो क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो इम्प्लिसिटली पाइथन का जो कंपाइलर है वो इटसेल्फ उसको परफॉर्म कर रहा है। तो क्वेश्चन ये था कि 0 to 4 क्यों रिटर्न करता है, 1 to 5 क्यों नहीं करता। तो ये एक कंपाइलेशन स्टैंडर्ड है जो तमाम लैंग्वेजेस में यूज़ होता है। जिस तरह हम C++ या जावा के अंदर जब हम अरे डिक्लेयर करते हैं, तो जब हम अरे का साइज़ रखते हैं 10, तो इट विल रिटर्न अस
फ्रॉम 0 to 9 इंडेक्सेस, वो 0 to 9 इंडेक्स कभी भी 10 इंडेक्स नहीं देता। इट डजेंट मीन कि हमने साइज़ 5 रखा है अरे का, लिस्ट का या लूप का, तो हमें 5 इंडेक्स वो रिटर्न करेगा, वो 0 to 4 रिटर्न करेगा। तो बाकी लैंग्वेजेस में भी ऐसा ही हो रहा है, ये कोई डिफरेंट नहीं है। बट इसमें एक क्योंकि हम रेंज यूज़ करते हैं, एक रेंज फंक्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर लूप को फैसिलिटेट करने के लिए, और ये रेंज फंक्शन मल्टीपल वेज में यूज़ होता है, जिसमें एक सिंगल वैल्यू भी हम देते हैं, और अगर हम 2 वैल्यूज़ भी दे सकते हैं और 3 वैल्यूज़ भी देते हैं। 1 वैल्यू हम वाला हमने देख लिया कि वो अपर लिमिट, अगर हम सिर्फ एक ही वैल्यू रखते हैं तो अपर लिमिट 5 को कंसीडर कर रहा है, और 0 to 4 इंडेक्सेस हमें, या फिर 0 to 4 सीक्वेंस वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है। अगर हम 2 वैल्यूज असाइन करते हैं रेंज फंक्शन को, मैक्सिमम 3 वैल्यूज़, 3 आर्गूमेंट्स रेंज फंक्शन कैन एक्सेप्ट। अगर हम 2 वैल्यूज़ देते हैं तो व्हाट डज इट मीन कि हम उसकी स्टार्टिंग वैल्यू भी डिफाइन कर रहे हैं, तो 5 से स्टार्ट हो और एंड कहाँ पे हो, 10 - 1 9 पे। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इस केस में हमारे पास आएंगे, दैट वुड बी स्टार्ट फ्रॉम 5 6 7 8 9। 5 to 9 हमें वैल्यूज़ ये इसको रिटर्न करनी चाहिए। हम इसको प्रिंट करके देख लेंगे। 5 to 9 वैल्यूज़ हमें वो रिटर्न कर रहा है। एक और तरीका है रेंज फंक्शन को यूज़ करने के लिए, जिसमें हम एक थर्ड आर्गूमेंट यूज़ कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा इंक्रीज कर रहे थे अपर लिमिट को, और थर्ड आर्गूमेंट जो है वो एक्चुअली इंक्रीमेंटल वेरिएबल है, इंक्रीमेंटल वैल्यू है, कि हम स्टार्टिंग हमारा जो इंडेक्स है वो 5, स्टार्टिंग वैल्यू 5 है, और जो अपर रेंज है वो 20 है। उसमें जो हम इंक्रीमेंट रखना चाहते हैं, हम 2 का इंक्रीमेंट रखना चाहते हैं, हम 3 का इंक्रीमेंट रखना चाहते हैं, कोई भी वेरिएबल जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो इन दैट केस क्या हो गया, फर्स्ट वैल्यू हमारी 5 होगी, और सेकंड वैल्यू 3 के इंक्रीमेंट के बाद क्या होगी, 8 होगी, 8 हो जाएगी, और थर्ड वैल्यू 11 हो जाएगी। इसी तरह सो ऑन सो फॉर बाकी वैल्यूज़ जो है वो 3 के इंक्रीमेंट से आते हैं। अब हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होंगे कंसेक्टिव वैल्यूज होंगी, बट ऑल द वैल्यूज विल स्टार्ट फ्रॉम 5 एंड विद 3 ऑफ इंक्रीमेंट। उनका जो इंक्रीमेंट होगा वो 3 होगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो सिंपली जो हमें प्रोवाइड कर रहा है 5 8 11 14 17 3 के इंक्रीमेंट के साथ हमें डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ कह सकते हैं, डिफरेंट इंडेक्सेस जो हैं, और हमें फाइंड आउट हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स नॉर्मली करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी का, जिस तरह हम C++ में अपनी मर्ज़ी का लूप चलाते हैं कि 10 टाइम लूप एग्जीक्यूट हो, 20 टाइम लूप एग्जीक्यूट हो, 100 टाइम लूप एग्जीक्यूट हो, तो कितने टाइम लूप आपने आइट्रेशन करवानी है, उतनी टाइम ऑफ आइट्रेशंस आप खुद से पाइथन के अंदर भी प्रोग्रामर जो है एक्सप्लिसिटली डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो उन नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस को डिफ़ाइन करने के लिए हम रेंज फंक्शन यूज़ करते हैं, और नीचे जो हमारे लूप की बॉडी होगी उसमें हम कोई भी ऑपरेशन, डिफरेंट ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं ईजीली। ये तो सिंपल तरीका है कि हम खुद से प्रोग्रामर जो है वो एक्सप्लिसिटली ये तीनों चीज़ों को प्रोवाइड कर सकते हैं रेंज फंक्शन को, टू परफॉर्म लूप आइट्रेशंस ओवर दी डेटा। अगर रेंज फंक्शन के अंदर एक्सप्लिसिटली हमें नहीं पता हमारे डाटा के अंदर, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टपल है डाटा, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं हम खुद से नहीं डिफ़ाइन कर सकते। तो उसको यूज़ करने का तरीका ये है कि फॉर कोई भी नंबर हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू इन रेंज फंक्शन हम यूज़ करके अपने डाटा से वैल्यू लेना चाहते हैं। क्योंकि हमारे डाटा जो है वो एक टपल है, हमें नहीं पता कि उसके अंदर एक्सप्लिसिटली कितनी वैल्यूज़ अवेलेबल है, तो हम सिंपली एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे लेंथ के नाम से, और ये लेंथ बिल्ट इन फंक्शन जो है, द लेंथ ऑफ आवर टपल, ये टपल हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, अरे कुछ भी हो सकती है, इसकी लेंथ को जो है वो रिटर्न करेगा रेंज फंक्शन। और रेंज फंक्शन डेफिनेटली वो एक इंटीजर वैल्यू होगी, और इस इंटीजर वैल्यू के अगेंस्ट रेंज फंक्शन अपनी एक रेंज डिफाइन कर देगा, और ये लूप भी उतने ही टाइम एग्जीक्यूट होगा जितने टाइम बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फर्स्ट राउंड जो लूप है वो एग्जीक्यूट होगा। तो वैल्यूज प्रिंट करा के देखते हैं।
यहाँ पे भी हमारे डाटा के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है। चूँकि हमारे पास जो हमारी टपल है उसके अंदर टोटल वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़ हैं, तो उन 4 वैल्यूज़ के जो इंडेक्सेस, जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एज एन इंडेक्स हमें रिटर्न होंगे 0 to 3 होंगे। तो इन्हीं को हम यूज़ करके अपने डाटा की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो इंडेक्स हम कैसे एक्सेस करते हैं, सिंपली हम अपनी लिस्ट या टपल का नेम लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम वो इंडेक्स जो है वो पास करते हैं। तो यही जो 0 to 3 इंडेक्सेस हैं, अब उन तमाम की जो वैल्यूज़ हैं हमें वो एक्सेस हो जाएंगे। ये हमारे पास लास्ट 4 वैल्यूज़ जो है वो हमारी पर्पल से आ रही है, 22 है, 23, 55 है, 1। तो ये सिंपल मेथड है जो बिल्ट इन फंक्शन लेंथ हमारे पास है, हम उसको यूज़ करके इजीली अपने गिवन डाटा सेट, कोई भी डाटा कंटेनर जो है वो टपल हो, लिस्ट हो, उन तमाम वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, आइटरेट कर सकते हैं। इस तरह जितने भी कंटेनर्स हैं हमारे पास, लिस्ट, टपल, उनके ऊपर जितने भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, उनके डाटास को आइटरेट करने के लिए हम लूप्स यूज़ करते हैं। अब एक सिंपल सा प्रॉब्लम देख लेते हैं। हमारे पास वी हैव अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, तो हम ऐसे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। फाइंड ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट, कोई भी हमारे पास गिवन लिस्ट हो सकती है, और दैट और उसके ऊपर कोई बेसिक ऑपरेशन लगा सकते हैं, दैट आर डिविजिबल बाई 5 ग्रेटर दैन, सिंपल कंडीशन है जो अप्लाई हो जाएंगी 500। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो गिवन लिस्ट है, दैट विल डेफिनेटली हैव डिफरेंट set of values, तो यहाँ पे हमारे पास 8 वैल्यूज़ हैं। तो हम हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि गिवन लिस्ट के अंदर से we just need to find out all those values that are divisible by 5, तमाम वैल्यूज़ जो divisible by 5 और तमाम प्रिंट आउट हो जाए। और यहाँ पे मतलब स्टॉप करते हैं, स्टॉप एग्जीक्यूशन if the value exceed 500। हमारे पास फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर कोई भी लिस्ट के एलिमेंट्स हैं और गिवन लिस्ट के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, इस कंडीशन सिंपली हम यूज़ कर रहे हैं, इफ द वैल्यू फॉर वेरिएबल वैल्यू ग्रेटर दैन 500। सिंपली क्या करें, एक ब्रेक स्टेटमेंट होती है जो हम यूज़ करते हैं सिंपली अदर लैंग्वेजेस में। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, हमारी एग्जीक्यूशन को वैसे स्टॉप कर दें। और सेकंड कंडीशन हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि हमारी जो कोई भी वैल्यू है, टारगेट वेरिएबल %5 इज़ एक्चुअली यूज टेक द मॉड ऑफ अ वैल्यू। मॉड मेरे ख्याल में आप लोगों को पता होगा कि मॉड जो होता है जब हम % यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, ये व्हाट दिस एक्सप्रेशन विल रिटर्न, अगर तो कोई भी वैल्यू जो हमारा टारगेट वेरिएबल है, ये जो वैल्यू कंटेन कर रहा है, अगर वो डिविजिबल बाई 5 है, दैन दिस एक्सप्रेशन विल रिटर्न एज 0। उसका जो रिमाइंडर एलिमेंट होगा वो 0 होगा। ठीक है, ये हमें रिमाइंडर एलिमेंट से पता चलता है, अगर वो 0 दैट विल डेफिनेटली बी अ डिविजिबल ऑफ 5। तो उसको हम चेक कर रहे हैं, इफ़ 0 इज इक्वल टू 0, इन दैट केस वो हमें क्या रिटर्न करें,
जस्ट हमें प्रिंट कर दे हमारी वैल्यूज़ जो भी डिविजिबल ऑफ 5, इसको एग्जीक्यूट करके देखें। यहाँ तक ये ओल्ड वैल्यूज़ आ रही हैं जो हम सिंपली प्रिंट करवा रहे थे अपनी ये चारों वैल्यूज़ तक की। और यहाँ पे इसके बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे हमें वो चेक कर रहे हैं 22 को चेक कर ग्रेटर देन 500 नहीं है और एक्चुअली वो डिविजिबल बाय 5 भी नहीं है, तो इसलिए उसको प्रिंट नहीं कर रहा। 44 को भी प्रिंट नहीं कर रहा। फर्स्ट वैल्यू जो प्रिंट कर रहा है वो 55 है। तो 55 जो है डेफिनेटली हमारे पास ग्रेटर देन 500 भी नहीं है और डिविजिबल 5 भी है। 40 भी प्रिंट करेगा, 20 भी प्रिंट कर रहा है और 355। और यहाँ पे जो है वो हम एक्सीड कर रहे हैं अपनी लिमिट से, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है कि हमारी जो वैल्यू है वो दैट मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 500, तो इसलिए वो ब्रेक कर रहे हैं। तो जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी हम अपने लूप से बाहर आ जाएंगे। प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा इन दैट केस, जस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लूप जिसमें हम ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरह 550 भी नहीं करेगा, हालांकि वो पर ये कंडीशन पे तो एप्लीकेबल हो रहा है कि वो डिविजिबल बाय 5 है। बट जैसे ही ब्रेक हो गया इट विल नेवर कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट एनी अदर फर्दर स्टेटमेंट्स इनसाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर ब्लॉक लूप। तो पर्टिकुलर इन दैट फॉर लूप के अंदर, इसके ब्लॉक के अंदर या इसकी बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, बाकी की स्टेटमेंट से ब्रेक स्टेटमेंट के बाद जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन स्टॉप कर रहा है, इसलिए हमारे पास जो आउटपुट है वो 550 ब्रेक हो रहा है। ये सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। सिंपल छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम सिंपल अपने डाटा स्ट्रक्चर्स को और लूप्स के स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। और आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा टाइप्स के ऊपर, इसको हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस लें थोड़ा सा। और बहुत सिंपल है, बाकी अदर लैंग्वेजेस से बहुत इजी है, क्योंकि पाइथन लूप्स के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामर को डिफाइन नहीं करनी पड़ती। उसको कोई साइज़ नहीं देना पड़ रहा, उसको कोई डाटा टाइप नहीं देनी पड़ रही टारगेट वेरिएबल की, और उसको कोई इंक्रीमेंट का ख्याल नहीं रखना पड़ रहा, इंक्रीमेंट करना है। तो बहुत सिंपल है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।